मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2.47 करोड़ की लागत से नवनिर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। इस मौके पर राप्ती नगर विस्तार स्पोर्ट्स सिटी आवास की योजना के तहत EWS LIG श्रेणी के आवंटियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। सीएम ने कहा कि गोरखपुर में सरकार ने विकास की गंगा बहाई है। अच्छी सड़कें, एम्स मेडिकल कॉलेज और फर्टिलाइजर कारखाना, अब गोरखपुर में सब कुछ है। गोरखपुर में तो सब कुछ है। अच्छी सड़क हो रही है, एम्स गोरखपुर में आ गया है, मेडिकल कॉलेज का उद्धार हो गया है, फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नियत साफ हो तो अच्छे परिणाम अपने आप आते हैं। विकास की यही सोच हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगी। 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से यह कल्याण मंडपम बना है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसे बनाया है। इसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिए हैं और 40 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से लगा है। जिसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिया है और 40 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से इसमें लगा है। और यह भव्य भवन यहाँ पे शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए दुखिया वासियों के लिए अब यहाँ पे प्राप्त हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सरकार विकास की सही दिशा में काम कर रही है, जहां विकास भी हो और गरीबों का कल्याण भी। आज हर गरीब को बिना भेदभाव आवास, शौचालय, राशन तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर की सुविधा प्रदान की जा रही है। विकास कैसे होता है, अब गोरखपुर उसका मॉडल बन चुका है। अब विकास कैसे होता है, अब गोरखपुर उसका मॉडल बन चुका है। विकास कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास खंड जंगल कौड़िया गोरखपुर में पुनर्निर्मित खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि विकास के पैसे का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, ये नवनिर्मित भव्य भवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय है। यानी सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर संयंत्र बंद हो गया था। लोग कहते थे यह नहीं खुलेगा, लेकिन हम कहते थे कि खुलेगा, चिंता क्यों करते हो। आज फर्टिलाइजर संयंत्र पुनः संचालित हो चुका है। गोरखपुर में उद्योग ही उद्योग लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ विकास भी है, लेकिन दम घुटू वातावरण नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो के विस्तार को मिली स्वीकृति। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है। बॉटनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर 142 तक बनने वाली 11.6 किलोमीटर लंबी परियोजना लाखों यात्रियों के लिए आवागमन को अत्यंत सुगम बनाएगी। इस विस्तार में 8 नए एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे और बॉटनिकल गार्डन एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में उभरेगा। यह निर्णय न केवल क्षेत्रीय विकास को गति देगा, बल्कि नोएडा को देश के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब के रूप में और सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राजनीति के क्षितिज पर अपनी विद्वत्ता, शालीनता और ओजस्वता की अमिट छाप छोड़ने वाले पद्म विभूषण सुषमा स्वराज की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि उनका जीवन भारतीय राजनीति में शुचिता, सामर्थ्य और संवेदना की ऐसी त्रिवेणी था जिसने सत्ता को सेवा के उच्चतम प्रतिमानों पर प्रतिष्ठित किया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।